भारत में सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े व रजाइयों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सर्दी के मौसम में सिर्फ गर्म कपड़ों से ही काम नहीं चलता, बल्कि त्वचा, होंठ और हाथ पैरों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड के मौसम में त्वचा रूखी और हाथ पैर फटने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप भी इस समस्या से बचने के लिए बोरो प्लस का इस्तेमाल करते होंगे, जो कि एक एंटीसेप्टिक और कोल्ड क्रीम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये फेवरेट एंटीसेप्टिक और कोल्ड क्रीम फैक्ट्री में कैसे बनती है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आप बोरो प्लस की मेकिंग देख सकते हैं। आप में से कितने लोग पैरों के फटने पर बोरो प्लस का यूज करते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट्री में कैसे बनती है बोरो प्लस? भारत में बोरो प्लस का इस्तेमाल कई दशकों से किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। ऐसे में इस एंटीसेप्टिक और कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए औषधीय चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चंदन, तुलसी और आंवला जैसी चीजें शामिल होती हैं। ऐसे में इन सभी चीजों को भारत के अलग अलग कोनों से इकट्ठा करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद कोल्ड क्रीम बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। बोरो प्लस बनाने के लिए सबसे अहम चीज बोरिक एसिड होता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक तेल और केमिकल्स को मिलाकर एक मिक्स तैयार किया जाता है। वहीं औषधीय तत्वों को पीसकर उनका रस निकाल लिया जाता है, जिन्हें एक बड़े से मिक्सिंग कंटेनर में बोरिक एसिड, तुलसी ऑयल और ग्लिसरीन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इस तैयार मिक्स को एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसमें निश्चित मात्रा में साफ पानी मिला दिया जाता है, जिसके बाद उस मिक्स को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस कंटेनर में मौजूद तरल पदार्थ को धीमी आंच पर अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, जो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। इसके बाद उस मिक्स में खुशबूदार केमिकल को मिलाया जाता है, जो बोरो प्लस को अच्छी और वो जानी पहचानी खुशबू भी प्रदान करता है। इसके बाद उस गाढ़े पदार्थ को कुछ और देर के लिए धीमी आंच पर पकाया जाता है और इस दौरान उसे लगातार हिलाते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद वह गाढ़ा पदार्थ सफेद क्रीम का रूप ले लेता है। इसके बाद क्रीम को कंटेनर से खाली करके दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें क्रीम को औसत तापमान में आने तक ठंडा किया जाता है। जब एक बार क्रीम ठंडी हो जाती है तो उसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है और सब कुछ ठीक होने की स्थिति में क्रीम को अगले यूनिट में भेज दिया जाता है। बोरो प्लस एक स्किन केयरिंग क्रीम है, इसलिए लैब में इसकी टेस्टिंग होना बेहद जरूरी होता है। टेस्टिंग के बाद बोरो प्लस क्रीम को पाइपलाइन के जरिए पैकिंग यूनिट तक भेज दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीन के जरिए प्लास्टिक के खाली ट्यूब को बोरो प्लस क्रीम से भर दिया जाता है। इसके बाद उन भरी हुई ट्यूब्स को कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेज दिया जाता है, जहां फैक्ट्री के कर्मचारी ट्यूब को बोरो प्लस के पैकेट में पैक करने का काम करते हैं। इसके बाद सभी बोरो प्लस के पैकेट्स को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके ट्रक में लोड कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें देश के अलग अलग शहरों व दुकानों तक पहुंचाने का काम पूरा किया जाता है। हालांकि मार्केट में कई लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि बोरो प्लस क्रीम को बनाने के लिए सुअर समेत अन्य प्रकार के जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल बाजार में कई सालों से बोरो प्लस क्रीम का मुकाबला करने वाली कोई दूसरी एंटीसेप्टिक और कोल्ड क्रीम नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा बताने के लिए बोरो प्लस की मार्केटिंग को खराब करने का फैसला किया था। ऐसे में बोरो प्लस की छवि बिगाड़ने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि इस एंटीसेप्टिक और कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि बोरो प्लस को कैसे बनाया जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अगर आपके हाथ, पैर और चेहरा फटता है तो इस क्रीम का इस्तेमाल बेधड़क कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।